अस्सलाम वालेकुम। एसईओ की सीरीज़ में खुशामदीद। आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल को राइट कर सकते हैं। मतलब आपने जो आर्टिकल लिखना है इसे गूगल भी पसंद करे और इसके साथ साथ जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है वो भी उसे पसंद करे। आर्टिकल लिखना एक ऐसे समझ लीजिए एक फ़न है, इसके साथ साथ आपकी रिसर्च होती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कैसे हमें पता चले, लाइक हमने कोई कीवर्ड पे सर्च किया तो हमें कैसे पता चले कि हमें इसकी आउटलाइन किस तरीके से बनानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हम इस आर्टिकल में इंक्लूड कर सकते हैं, तमाम आज बात करेंगे इसमें। गूगल किस तरह के आर्टिकल को पसंद करता है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आप स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल सर्च हेल्पफुल कंटेंट। गूगल बार बार इसकी अपडेट भी देता है, ठीक है। उसमें क्या चीज़ें वो पसंद करता है आप इसको बाकायदा रीड भी कर सकते हैं। सिग्नल यूज्ड बाय ऑटोमेटेड रैंकिंग सिस्टम टू बेटर इंश्योर पीपल सी ओरिजिनल एंड हेल्पफुल कंटेंट क्रिएटेड फॉर पीपल्स इन सर्च रिजल्ट। मतलब आप ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोगों के लिए बनाया गया हो, ना कि किसी मशीन के लिए। आप कंटेंट लिखते हैं या किसी भी लाइक क्विल बोर्ड को इस्तेमाल करके या कोई भी एआई टूल्स को, तो आप देखें उसमें कौन कौन से फैक्टर आपके इंक्लूडेड हैं, जो हम इस आर्टिकल में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंक्लूडेड होने चाहिए। इसके बाद में आपका जो कंटेंट है वो हेल्पफुल कंटेंट होगा गूगल की नज़र में, और क्या क्या फ़ैक्टर हैं टोटली तो हम इसको अच्छे से तो नहीं समझ पाते, कभी भी कोई भी बंदा इसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा। लेकिन आप इन चीज़ों को रीड करें, गूगल की डॉक्यूमेंटेशंस को रीड करें, प्रॉपर वे होता है। किसी मेरे जैसे की बात सुनने से बेहतर है कि आप सबसे पहले गूगल की जो अपडेट्स आती हैं आप उसको रीड करें कि गूगल किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। जब आप उन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे, हमने भी उनको रीड किया, उसके बाद में आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सो आप वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह ताला, उससे भी आप मुस्तफ़ीद होंगे। सो सबसे पहले हमने एक यहाँ पर आपको देख रहे हैं, हमने ये आपको बाकायदा कीवर्ड रिसर्चिंग भी सिखाई है, कीवर्ड क्लस्टरिंग करना भी। कीवर्ड का काम हो गया कंप्लीट। अब हम इस पे आर्टिकल राइट करने के लिए आ गए हैं। सो सबसे पहले तो हम आर्टिकल को कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं गूगल की नज़र में, हम गूगल पे सर्च करके देखेंगे। सो यहाँ पे हमने इसको कीवर्ड को उठाया, उठाने के बाद में हम यहाँ पर ले आए, यहाँ पर हमने गूगल के इस पर सर्च किया। सर्च करने के बाद में आप यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट मिलेंगी। ऐसे ही आपने टॉप 10 वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। टॉप 10 को नहीं कर सकते तो कम से कम पहली 2-3 वेबसाइट को आपने ओपन करके देखना है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद में हमने डिसाइड करना है कि हमने उससे बेहतर कंटेंट, ताकि लोग उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। मैं वो भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने राइट किया है, तमाम चीज़ें आपके लिए करके रखी हैं। सो यहाँ पर हमने जैसे इसको सर्च किया तो मैंने इस वेबसाइट को खोला, जो जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट ने किस तरीके से आर्टिकल को लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रॉपर मैंने इसको पढ़ा, कैसे इसने लिखा हुआ, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की कर रखी हैं। हम पहली 2-3 तकरीबन वेबसाइट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद में हम अपनी आउटलाइन को जनरेट कर लेंगे। जनरेट कैसे करना है कि इसने कितने फैक्टर्स बताए हैं, तो इसने टोटल अगर आपको यहाँ पे मैं रीज़न बताऊँ तो ऑलमोस्ट इसने 13 कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे बात की है। तो अगर हम इसमें प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे बात की थी प्रॉब्लम्स विद सोलर पैनल ऑन रोफ्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर उसने 13 बताया। तो आप कोशिश करें, मतलब और भी होंगी, ज़रूरी तो नहीं है जो इसने 13 लिखी हैं वही हैं, और भी आप रिसर्च करें, कम से कम आप 15 करें, अपने आर्टिकल में उसे इंक्लूड करें। इसके बाद में और क्या क्या चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए। जब हमने इसको सर्च किया, सर्च करने के बाद में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। आप देखें कौन सा रेलिवेंट, पीपल आल्सो आस्क, मतलब रेलिवेंसी कंटेंट में डालने के लिए आपने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में इनको भी ज़रूर शामिल करना है। वो कैसे, यहाँ पर अभी हमने आर्टिकल राइट किया, आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पर सबसे पहले हमने उसी तरीके से यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद में की टेक्स अवे, मतलब लोगों को या जो भी आर्टिकल पढ़ने आया तो उसको कंसर्न के बारे में बताएंगे। ये की टेक्स वे आप इसको ज़रूर शामिल करें, टेबल बना के कर दें या इस तरीके से कर दें, इट्स अप टू यू। की टेक्स वे को शामिल करने के बाद में आपने यहाँ पर इसी तरीके से देखें कि इन्होंने क्या राइट किया हुआ है। व्हाट इज़ सोलर पैनल के बारे में लिखा था, इस तरीके से आगे हमने यहाँ पर देख लें। आप यहाँ पर एक सब हेडिंग के तौर पे भी बना दें, लाइक अगर हम यहाँ पर इसको, मैंने यहाँ पे अभी बनाया नहीं, तो आप इसे सब हेडिंग के तौर पे भी 15
आप लिख लें प्रॉब्लम्स, उसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स विद सोलर पैनल, ठीक है, ऐसे भी बना लेंगे, ये भी ठीक है। ऑन रॉफ उन्होंने कितनी लिखी हुई थी 13, आप 15 बना लें। यहाँ पर इसको आप यहाँ पर सब एडिंग के तौर पे यहाँ पे कंसीडर कर दें और इसको बोल्ड कर लें। इस तरीके से आप इनको चाहें तो H3 के अंदर मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करके इसको A3 के अंदर कन्वर्ट कर दें। यहाँ पर देखें तो की टेक्स अवे, इसके बाद में व्हाट इज़ सोलर पैनल, फिर 15 प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर डिस्कशन की, फिर यहाँ पर आप देख लें 1 बाय 1 उनको एक्सप्लेन किया अच्छे से। यहाँ पर आप कोई भी आपको ओपन करके दिखा देते हैं, ये देखें अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया। ये देखें 15 और यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने इसको 15 को एक्सप्लेन किया। इसके बाद में FAQ वो जो आपको गूगल भी रेलिवेंस वो बता रहा था, सजेस्ट कर रहा था। सो उसके बारे में भी कैसे यहाँ पर हमने बाकायदा इनको कॉपी किया कि प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, जो गूगल पे ऑलरेडी, ये आप ज़रूर शामिल करें FAQ में, क्योंकि गूगल भी आपको ये सजेस्ट करता है कि पीपल आल्सो आस्क। जब आप वो चीज़ सर्च करने आए तो लोग वो बता रहे हैं कि पीपल इसके बारे में भी सर्च करें, यहाँ से कुछ चीज़ें शामिल कर लें जो आप देखें आपके आर्टिकल के रिलेटेड हैं, इनको ज़रूर शामिल करें। इसके बाद में आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको रिलेटेड सर्च मिलेंगी, यहाँ से भी देख लें जो आपके कंटेंट के रेलिवेंट हो। अब एक और चीज़, जब आपने आर्टिकल राइट करना है तो सबसे पहले आपने एक और चीज़ यहाँ पे इंटेंट भी देखना है। तो इंटेंट किस चीज़ों का ज़्यादा है, यहाँ पर अगर देखें तो इस तरीके से ये बाकायदा उन्होंने लिस्ट दी हुई है, तो आप भी लिस्ट बनाएं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। मतलब आपने ये देखना है कि गूगल कौन सी चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर तस्वीरें उन्होंने रैंक नहीं की, तो कंटेंट रैंक है, तो आप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें। कुछ जैसे फैशन की चीज़ें होती हैं तो उसमें ज़्यादा कंटेंट के साथ साथ इमेजेस भी रैंक कर रही होती हैं। सो आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझना है कि गूगल वर्क कैसे करता है। मतलब SEO ऑप्टिमाइज कोई भी जो आपको ना परफेक्टली तो नहीं बता सकता, हर आर्टिकल की नेचर्स डिफरेंट होती है, लेकिन आपको इस जो वीडियो में आपको ये स्पेशल समझा रहा हूँ कि कैसे आपने समझना है कि कौन सी चीज़ें आपने शामिल करनी है। यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से इन्होंने व्हाट इज़ सोलर पैनल के बारे में लिखा और यहाँ पर वो सारे आपको बता दिए जो भी इन्होंने प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद में यहाँ पर देख लें इन्होंने भी बाकायदा जो है वो तो क्वेश्चन शामिल नहीं किए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए हुए। अब इसके बाद में आपने इस तमाम को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में मतलब पूरा जितना भी कंटेंट है ना, आपने इसको कॉपी करना है पूरे आर्टिकल को कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आपने इसको डाल देना है, ये देखें, ठीक है। तो इसके जो टोटल वर्ड होंगे, अभी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको कंप्लीट को कॉपी करता हूँ जी। यहाँ से मैं इस पूरे कंटेंट को जितना भी आर्टिकल लिखा हुआ है इसको कॉपी करता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाते हैं। वर्ड काउंटर वेबसाइट है, आपने उसको ओपन करना है, वहाँ पे इसको डाल देना है। जी थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ तक कंटेंट है। मैं इसको Ctrl+C से कॉपी करने के बाद में यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। Ctrl+A, यहाँ पर जैसे मैंने डाला, अब ये कितने वर्ड हैं यहाँ पर ऊपर ले जाएं तो आपको ये बताता है 2462 2462 वर्ड्स हैं। और अगर हमने जो कंटेंट लिखा है मैंने यहाँ पर उसको पुट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम इसको पूरा यहाँ से ऐसे एक दफ़ा ख़त्म करने के बाद में यहाँ पर Ctrl+A Ctrl+C करके दोबारा मैं यहाँ पे डालता हूँ, Ctrl+V करके, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखें 2664। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इन्होंने लिखे हैं 2462 और हमने लिखे हैं 2664। मतलब एक तो इन जो वर्ड काउंट्स होंगे वो भी आपका जो कंटेंट इनसे ज़्यादा होगा। सो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे रेलिवेंसी हमने क्रिएट की, फिर हमने अच्छा कंटेंट स्ट्रक्चर बनाया, हमने की टेक्स वे भी ऊपर दिया अपने आर्टिकल्स में, यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि लोगों को मज़ीद अच्छे से कंटेंट और की टेक्स वे की समझ आ जाए, मतलब इसमें आपको क्या मिलने वाला है। अगर यूज़र अच्छे से समझेगा, एक बात याद रखिएगा, यूज़र एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। मतलब हेल्पफुल कंटेंट, जो भी आपके वेबसाइट पर आर्टिकल को रीड करने आया है उसे समझ आए
कि कैसे आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं, तो वो उस वेबसाइट को छोड़ के ना चाहे। अगर वो वहाँ से छोड़ के वापस वेबसाइट पे बाउंस हो जाता है, मतलब वापस वो गूगल पे चला जाता है, तो गूगल की नज़र में वो आर्टिकल कभी भी प्रॉपर तरीके से रैंक नहीं करेगा। आप जितने मर्ज़ी बैकलिंक्स बना लें, जो मर्ज़ी कर लें, जिसको यूज़र डिनाई कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आप मतलब लो वैल्यू कंटेंट, अगर आपको यहाँ पर गूगल हेल्पफुल कंटेंट के बारे में बताएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बाकायदा तमाम चीज़ें इसमें अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। लेस लाइकली मतलब जो जैसे लोग कंटेंट अनहेल्पफुल कंटेंट ओवरऑल इज़ लेस लाइकली टू परफॉर्म वेल इन सर्च, मतलब जिसे लोग कम पसंद करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सर्च रिजल्ट में भी कम ही रैंक करेगा। अब आपने करना क्या है, जैसे आपने आर्टिकल लिखा तो आप प्लेजरिज्म डिटेक्टर को खोलें। यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने वो उस आर्टिकल को पूरा, क्योंकि यहाँ पे 1000 वर्ड आपको मिलते हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं एक ही टाइम में, अदरवाइज़ प्रीमियम है तो यहाँ पे प्लेजरिज्म डिटेक्टर को या किसी और पे भी जो है आप चेक कर सकते हैं। अच्छे अच्छे टूल्स हैं इससे भी, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। जैसे ये देखें यहाँ पर कुछ कॉपी था, कॉपी क्या है, यहाँ पे कंटेंट के अंदर ये कुछ व्हाट इज़ सोलर पैनल, ये बाकायदा यहाँ पर ये दे रहा है कि ये प्लेजराइज्ड है, तो इतना चल जाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये तकरीबन इस तरीके से 3 पार्ट में मैंने इसको चेक किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये भी 100% है और ये भी 100% है और इसमें तकरीबन 21% है और डाल के तकरीबन 10% भी प्लेजराइज्ड नहीं होगा। तो अब ये तमाम कंटेंट जितना भी हमने बनाया, जब इसको कोई रीड करेगा तो ये हेल्पफुल है तो गूगल इसको रैंक करेगा। गूगल ये नहीं कहता, आप साइटेशन दे के, बहुत सारे ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं कि आपका कंटेंट उठाते हैं, नीचे आपको बैकलिंक्स दे के उसको रैंक करवा रहे हैं। तो गूगल क्या है, साइटेशन को भी पसंद करता है कि अगर आपने किसी का कंटेंट उठाया भी है और आप उसको वहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं तो आप उसे क्रेडिट दे दें, उसको बैकलिंक्स दे दें, ताकि उन्हें गूगल को पता चले कि इसने रिसोर्स उसका फ़लाँ जगह से आपने उसको कंटेंट को उठाया हुआ है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आर्टिकल राइट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आर्टिकल को आप प्रॉपर तरीके से राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बाकायदा ये आर्टिकल देख भी सकते हैं जो हमने बाकायदा बनाया आपके लिए। इसके बाद में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि ये आर्टिकल कैसे बनाया, आप इसको कैसे लिख सकते हैं। 100% कोई भी आर्टिकल अपने पास से ह्यूमन राइट नहीं होता, लेकिन आप इस कंटेंट को यहाँ से पढ़ सकते हैं। जितना भी हमने कंटेंट लिखा ये सारा का सारा बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी कंटेंट जैसे अच्छे से पढ़ेंगे बड़े अच्छे से पढ़ा जाएगा, आपको बड़े अच्छे से प्रॉपर तरीके से ये आंसर मतलब जो है यहाँ पर मशीन की तरह नहीं मतलब लिखा हुआ कि मतलब ये मशीन नहीं पढ़ सकती हैं, इंसान इसे अच्छे तरीके से समझ सकता है, ऐसा कंटेंट बनाएं। 100% अपने पास से हमने नहीं लिखा, कोई भी बंदा इस दौर में नहीं लिख रहा। चैट जीपीटी है, बार्ड है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करके कंटेंट बना सकते हैं। इस दौर में आपने सिर्फ कंटेंट बनाना है, कंटेंट लिखना नहीं है। कोई भी कंटेंट अपने पास से, चैट जीपीटी इस तरीके से वर्क करता है कि आप उससे जो मर्ज़ी डाटा ले लें, डेफिनेटली वो आपको बना के देता है, लेकिन आपको लेने का तरीका आना चाहिए। बार्ड आपको बहुत सारा लेटेस्ट कंटेंट दे रहा है। इस तरीके से और भी टूल्स हैं, जैसे बिंग पे भी आपको राइट करना सिखाऊंगा, बहुत ही क्लासिक लिखता है, चैट जीपीटी से भी अच्छा लिखता है। तो ये तमाम टूल्स हम आने वाली वीडियो में, पहले हम चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे, उससे कैसे लिख सकते हैं, इसके बाद में हम बार्ड या बिंग पे बात करेंगे, और भी जितने टूल्स होंगे इस पे अब हम बात करने वाले। इसमें हमने देखा कि कैसे आपने आउटलाइन बनानी है, नेक्स्ट में हम इसको कैसे हमने लिखा इस तमाम को वो देखेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर किया करें। बेसिकली इस पर खासा मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन तमाम टूलों के साथ कि कैसे आप उसको राइट करना है। अनएजुकेटेड पर्सन भी ये काम कर सकता है। सो तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।